अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेलिंग प्रेशर मार्केट में आज नज़र आया, जो कि लास्ट 2-3 सेशन से एक्सट्रीम होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और आने वाले दिनों में क्या ये रिकवर मार्केट कर सकती है या मज़ीद मार्केट नेगेटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर कल यहाँ पर हमने बात की थी कि मार्केट का 44,300 का लेवल क्रूशल लेवल है, ये क्रॉस करना ज़रूरी है। और जो मार्केट का फाइनल बॉटम की फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो ये फाइनल बॉटम उस वक्त होगा जब मार्केट अपनी इस इमीडिएट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेगी। तो आज के सेशन में इनिशियली हमें मार्केट हायर साइड पर मूव करती हुई दिखाई दी। मार्केट ने 44,170 के लेवल को हिट किया, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकी और वहां से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ। और ये अगेन मार्केट में कुछ फेक न्यूज़ सर्कुलेट की गई और उन न्यूज़ की बेस के ऊपर एक पैनिक क्रिएट हुआ और हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, मेजर सेलर्स वो रहे, उन्होंने आज सेलिंग की और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में एक प्रेशर नज़र आया और ये प्रेशर कॉन्टीन्यूस रहा, फिर इसमें रिकवरी हमें नज़र नहीं आई। लास्ट मोमेंट एडजस्टमेंट की वजह से प्राइस क्लोजिंग मार्केट की हायर साइड पर रही, अदरवाइज मार्केट अपनी जो यहाँ पर प्रीवियस बॉटम था उसको ब्रीच करती हुई हमें दिखाई दी और मार्केट ने कोई रिकवरी के साइंस या इंडिकेशन शो नहीं किए। अब सिचुएशन ये है कि बहुत सारे दिनों से बात हो रही है आईएमएफ के ऊपर भी और भी कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर बात हो रही है मार्केट में, और एक कन्फ्यूजन और एक क्यास की सी सिचुएशन क्रिएट हुई है और मार्केट रिकवर नहीं कर रही। और मार्केट मुसलसल यहाँ से लेकर 48,000 से स्लिप डाउन करते करते अब 43,000 के ऊपर आ चुकी है। बहुत ज़्यादा जो स्क्रिप्ट्स हैं वो डिस्काउंट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक परेशानी का बायस बना हुआ है मार्केट का ये इन्वायरमेंट। और देखने की ज़रूरत है कि क्या इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद, इतने ज़्यादा डिस्काउंट होने के बाद, क्या मार्केट रिकवर करती हुई नज़र आ रही है या नहीं। तो सिंपली कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है अभी मार्केट में रिकवरी की, जब तक मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, इसको ब्रेक नहीं कर लेती तो रिकवरी की सिचुएशन नहीं बनेगी। अब कल एक पुल अप आ सकता है बिकॉज मार्केट ने दोबारा अपने प्रीवियस बॉटम को यहाँ पे हिट किया है और उसको ब्रीच करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो इस बॉटम का कल ब्रेक होना, एक नया बॉटम फॉर्मुलेट होना और उसके बाद रिकवरी करना मार्केट का पॉसिबल है। और जब तक मार्केट अब ये जो 44,300 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन चुका है, ये लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, मार्केट में प्रेशर रहेगा। कल के एनालिसिस में भी हमने यही बात की थी कि अगर मार्केट 44,300 का लेवल क्रॉस करेगी, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, तो फिर मार्केट में होप क्रिएट होगी अपसाइड ट्रेंड बनाने की। और अगर यहाँ से मार्केट में प्रेशर आ गया, रेजिस्ट होगी, तो फिर मार्केट दोबारा एक नया बॉटम बनाने की तरफ चल पड़ेगी। तो आज कुछ मार्केट में ओपन होने के साथ ही जो प्रेशर आया वो कंटिन्यू रहा और जो लास्ट डे का बॉटम था वो हिट हो चुका है। और यकीनन यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ओवरसोल्ड हैं और मार्केट मुसलसल नेगेटिविटी में चल रही है, अपने इसी बेरिश ट्रेंड की कंटिन्यूशन में नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पे अगर स्लाइटली पुल बैक आता भी है तो जब तक अगेन मार्केट 44,300 का जो लेवल है वो क्रॉस नहीं करेगी तो मार्केट इसी जोन में, इसी ट्रैक में फंसी रहेगी और यही कोई परफॉर्मेंस हमें नज़र आएगी। तो लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जो लोग अभी तक मार्केट में हैं, जिन लोगों ने एवरेज किए हुए हैं इस लेवल के ऊपर, उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में अब बहुत ज़्यादा जो डिस्काउंट होना था वो हो चुकी है और अब इस लेवल के ऊपर पैनिक क्रिएट करना या लॉस बुक करना कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अलबत्ता जिन लोगों ने हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग की हुई हैं वो अगेन इन लोअर्स बॉटम्स के ऊपर एकमलेशन कर सकते हैं और जैसे ही मार्केट में एक पुल अप बार बार जैसे कि हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर नज़र आया, ये नज़र आया, यहाँ पे भी पुल अप नज़र आया, तो अगेन जब पुल अप नज़र आए तो उस पुल अप में वो प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर अभी मार्केट अपना एक
कल के सेशन में दोबारा कोई बॉटम हिट करती है और मार्केट 42,900 तक कल मूव कर सकती है, और अगर 42,900 तक मार्केट कल मूव करती है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, बिकॉज 42,900 का लेवल एक अगेन क्रूशियल लेवल है, और यहाँ से अगेन मार्केट एक पुल अप ज़रूर करेगी और उस पुल अप में फिर टॉप साइड पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है और वेट एंड सी वाली सिचुएशन अडॉप्ट की जा सकती है। आरएससी को अगर देखें तो आरएससी अगेन 1 आवर लेवल के ऊपर भी हमें ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड कंडीशंस के करीब अगेन पहुंच गया है, और जो प्रीवियस बॉटम बना था उससे काफ़ी ऊपर है। तो अब अगर यहाँ से पुल अप आता भी है तो अगेन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होगी और अगेन एक पुल अप आएगा और मार्केट अपसाइड पर मूव करेगी। अब हम चलते हैं डे लेवल के ऊपर, देखते हैं आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। आज की कैंडल को अगर देखें तो कल जो बॉटम से प्राइस रिजेक्शन आई थी और मार्केट को एक सपोर्ट मिली थी बॉलिंजर बैंड से, वो सपोर्ट आज फिर हिट हुई और मार्केट ने टॉप साइड पे हल्का सा जो कल की बाइंग प्रेशर था उसकी कंटिन्यूएशन के बाद टोटली मार्केट अगेन नेगेटिविटी में चलेगी और कंप्लीट मोरोबोजो टाइप कैंडल है जो कि स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है, और ये मोमेंटम कल के सेशन में कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट की बन रही है वो 42,800 के ऊपर नजर आ रही है, जो कि हमें डे लेवल के ऊपर नज़र आ रही है। तो अब अगर मार्केट मजीद प्रेशर लेती है तो 42,800 के लेवल से एक अगेन पुल अप आने की उम्मीद है और फ्रेश बाइंग का लेवल भी ये होगा, और लेकिन उसमें फिर स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि अगर 42,800 के ऊपर मार्केट पहुंचती है वहां पे बाइंग करें, और अगर टॉप साइड पे अगेन मार्केट एक स्विंग हाई का अपना बनाती है तो अपर साइड पर अगेन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करें। और बिकॉज अभी मार्केट में बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूड है और ये बेरिश ट्रेंड अभी तक सीज नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट अपना कोई वाजे बॉटम बनाती हुई नज़र नहीं आ रही। जो भी बॉटम फॉर्मुलेट होता है, ये जैसे बॉटम एक फॉर्मुलेट हुआ था, यहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आई थी, लग रहा था कि यहाँ से मार्केट रिकवर करेगी। उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि 44,300 की सपोर्ट के ऊपर मार्केट जब तक है तो मार्केट सेफ है, और 44,300 ब्रेक होने की सूरत में मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। आपको याद होगा उस एनालिसिस में हमने बात की थी। तो अभी भी हमारा यही कहना है कि 42,800 के लेवल तक मार्केट अभी जा सकती है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे इस कैंडल इन 2 दिनों में बाइंग की है, उनको अगर टॉप साइड पे निकलने का मौका नहीं मिला तो उनको दोबारा एक मौका मिलेगा। 42,800 से जब बाउंस बैक मार्केट करेगी तो एक मौका मिलेगा हायर साइड पर एग्जिट करने का। और लेकिन अगर 42,800 ब्रेक होता है तो फिर अगेन जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है उनको प्रॉफिट अपना लॉस बुक करना चाहिए और इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इसमें से एग्जिट करना चाहिए। बिकॉज फिर अगर ये 42,800 ब्रेक हो गया और इसके नीचे मार्केट निकल गई तो फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मजीद आएगा और मार्केट के लिए जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो अभी बेस्ट स्ट्रेटजी जिन लोगों के पास अभी होल्डिंग है उनको तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिलीवरीज हैं तो उनको होल्ड रखें, और डे ट्रेड के लिए 42,800 का लेवल से ऊपर अगर मार्केट रहती है तो वहाँ पे बाइंग करके उसको हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, डे ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन अभी लॉन्ग पोजीशंस वाली सिचुएशन मार्केट में नहीं है और फ्रेश बाइंग के लिए मार्केट बिल्कुल भी साजगार नहीं है। 42,800 का लेवल याद रखने की ज़रूरत है कि इस लेवल से ऊपर मार्केट अब सेफ रहेगी, और अगर 44,300 का लेवल क्रॉस करेगी तो फिर मार्केट में कोई ट्रेंड रिवर्सल होगा, अदरवाइज इसी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है। डे लेवल के ऊपर आरएससी देखें तो आरएससी अगेन आप ये देखें कि अपने प्रीवियस बॉटम से अभी हाई है, जो एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी उसकी नेगेशन तो हो चुकी है, लेकिन अगर यहाँ पे दोबारा एक बॉटम लग जाता है, यहाँ से मार्केट रिकवरी करती है, अगर इस लेवल पे जो कि आरएससी का 23 का लेवल है, 23 से ऊपर अगर आरएससी रहता है तो फिर एक अगेन मार्केट में होप क्रिएट होगी अपसाइड मोमेंटम की। और अगर ये बॉटम ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी और मार्केट ज़्यादा देर नेगेटिविटी में रहने की कैपेसिटी में आ जाएगी। अभी अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो ये रिकवरी सपोर्ट कर सकती है ट्रेंड रिवर्सल की, और अगर ये बॉटम ब्रेक होता है तो फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन
की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी में ये देखें, पहले यहाँ पे एक सिचुएशन बनी थी कि ब्लू लाइन करीब आई, हिस्टोग्राम भी काफ़ी छोटे हुए, तो अब मुसलसल हिस्टोग्राम बढ़ना स्टार्ट हो गए, नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो जब तक ये ब्लू लाइन क्रेस क्रॉस नहीं करती रेड लाइन के, ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा और मार्केट इसी नेगेटिविटी कंटिन्यूएशन में रहेगी, जो कि यहाँ से जब एक ब्रेक डाउन हुआ था और नेगेटिविटी मार्केट में एंटर हुई थी, जो कि जून का टाइम फ्रेम था, और ये 10 जून से लेकर अभी तक मार्केट इसी नेगेटिविटी में है, और इसमें जितनी भी रिकवरी की कोशिशें हुई हैं वो सारी फेल हुई हैं। अभी भी ये रिकवरी की कोशिश हुई, फेल हुई। तो अभी इसमें स्टिल मार्केट में आने वाले जो 2 सेशन हैं स्पेशली, इनमें मार्केट में नेगेटिविटी नज़र आ रही है एज़ पर द इंडिकेटर्स। लेकिन अगर आरएससी को देखें तो काफ़ी ओवरसोल्ड सिचुएशन है, इस लेवल पे एग्ज़िट नहीं बनता, और फ्रेश एंट्रीज़ के लिए वेट एंड सी वाली सिचुएशन बनती है। आई होप कि हमारा ये एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा इन डे ट्रेड्स प्लान करने में और आप अपनी पोजीशंस को सिक्योर करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।